नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों बीएसएनएल थर्ड पीआरसी फाइनल होने वाली है, तो यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर कितना रहने वाला है आपका। सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा, फिटमेंट फैक्टर का क्या यहाँ पर होगा। ठीक है, यानी कि जो कि कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि 15% मिलना चाहिए और सरकार बोल रही है कि 5% मिलना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम दोनों को वीएस वर्सेस करके देखें कि कौन सा लागू होता है, तो आज इस वीडियो में फिटमेंट फैक्टर के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं आपको। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए, यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर की बहुत ही बड़ी यहाँ पर बात होती है, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर बहुत ही जरूरी होता है। कि थर्ड पीआरसी लागू होगी तो फिटमेंट फैक्टर का असर आपकी सैलरी पर बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि आपकी बेसिक जो पे है या फिर बेसिक पेंशन है रिवाइज होगी तो फिटमेंट फैक्टर पर होगी। दोनों रिवाइज फिटमेंट फैक्टर होगी तो इसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर की बात करूं तो 5% वीएस 15% करेंगे। फिटमेंट फैक्टर देखिए, यहाँ पर एक तरह का जादुई नंबर है। पहले 0% फिटमेंट फैक्टर की बात करेंगे, फिर 5%, फिर 15%। ठीक है, देखिए सरकार ने पहले 0% फिटमेंट फैक्टर की बात कही है, जिसका मतलब ये था कि बेसिक और आईडीए का मर्जर, इसमें जेब में कुछ खास नहीं आता है। यानी कि आपका आईडीए ऑलरेडी आपको मिल रहा है। ठीक है, 2007 की बेस के पर, यानी कि 236.8% मिल रहा है। वो अगर जीरो हो जाता है तो 119.5% आपको इफेक्टिव डेट तक का ही आईडीए मर्ज होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपकी सैलरी उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी बढ़नी चाहिए। ठीक है, अब फिलहाल तो ज्यादा आपका आईडीए मिल रहा था, भले बेसिक कम थी। अब यहाँ पर बेसिक उतनी है तो उसी पर आपका अगर फिटमेंट फैक्टर आपको कुछ नंबर के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर आपका बढ़ेगा तो ज्यादा ही बढ़ेगा। ठीक है, अगर नहीं मिलेगा, फिटमेंट फैक्टर जीरो रहेगा, तो सिर्फ बेसिक और आईडीए मर्ज होकर सैलरी में कोई खास अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो इससे आपकी जेब पर भी कुछ असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, 5% फिटमेंट फैक्टर अगर सरकार देती है तो सरकार फिलहाल इस पर विचार कर रही है कि इससे आपकी पेंशन में सम्मानजनक उछाल तो आ जाता है, यानी कि आपको सम्मान के तहत जो मिलना चाहिए पैसा उतना मिल जाएगा, लेकिन थर्ड पीआरसी की मूल भावना 15% से कम है। ठीक है, यानी कि जो कर्मचारी ने डिमांड की थी 15%, तो उस हिसाब से ये जो फिटमेंट फैक्टर है ये कम है। ठीक है, देखा जाए तो इस हिसाब से आपको ज्यादा मिलना था, लेकिन हो सकता है कि 5% फिटमेंट फैक्टर अगर सरकार लागू कर दे तो ठीक है, आपको कहीं ना कहीं फायदा हो जाएगा। अगर 15% फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो पेंशनर्स एसोसिएशन की मुख्य मांग ये है कि उनका कहना है कि भैया, क्योंकि पेंशन कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है तो बीएसएनएल के घाटे का बहाना बनाकर इसे 5% पर नहीं रोका जाना चाहिए। अभी ये जो फैसला है ये बीएसएनएल पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर पेंशनर्स के जो यूनियंस है वो कह रहे हैं कि भैया बीएसएनएल भले घाटे में हो, लेकिन इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं, यानी कि पेंशनर जिम्मेदार नहीं है। तो इसके लिए आप 5% फिटमेंट फैक्टर अपने कर्मचारियों के लिए लागू करें, ना कि पेंशनर के लिए। ठीक है, पेंशनर्स के लिए वही 15% जो डिमांड कर रहे हैं पेंशनर, वही लागू होनी चाहिए। ठीक है, आज की ताजा अपडेट यानी कि जनवरी 2026 की बात करूं तो आज यानी फिलहाल अभी कितना हो गया है, आज यानी कि 25 जनवरी 2026 की स्थिति के अनुसार पेंशन रिवीजन का मामला अभी एक डिसीजन के मोड़ पे है। कैसे, यानी कि कोर्ट के बीच फंसा हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेंशन वैलिडेशन एक्ट और रिवीजन को लेकर सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने सरकार से स्पष्ट पूछा है कि जब पेंशन सरकार देती है तो रिवीजन में देरी क्यों। अगली महत्वपूर्ण सुनवाई 30 मार्च यानी कि 30 मार्च 2026 दिल्ली हाई कोर्ट के आसपास निर्धारित की गई है। यानी कि 30 मार्च 2026 में पेंशन रिवीजन का आखिरी फैसला आ जाएगा। 8 पे कमीशन का भी दबाव है, क्योंकि देश में 8वें वेतन आयोग जो कि केंद्रीय कर्मचारियों का है 8 सीपीसी की चर्चा शुरू हो चुकी है। बीएसएनएल पेंशनर्स मांग कर रहे हैं कि उनका 2017 वाला बकाया यानी कि थर्ड पीआरसी पहले निपटाया जाए, ताकि वे 8वें वेतन आयोग का लाभ ले सके। ठीक है, तो पेंशनर्स यहाँ पर ये भी चाहते हैं कि चलो 7 सीपीसी नहीं मिली उनको, लेकिन यहाँ पर 8 सीपीसी उनको मिलनी चाहिए। तो 2000 जो थर्ड पीआरसी का भी लाभ लेना चाहते हैं और 8 पे कमीशन का भी लाभ लेना चाहते हैं, मतलब दोनों ही लाभ लेना चाहते हैं पेंशनर। आईडीए अपडेट की बात करूं तो जनवरी 2026 में नया आईडीए रेट लगभग 236.8% है, जैसा कि मैंने आपको बताया। पुराने पे स्केल 2007 के पे स्केल पर चल रहा है ऑलरेडी। ठीक है, और जिससे रिवीजन के बाद मिलने वाले एरियर की राशि और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, फिटमेंट का असर कुछ एक टेबल से समझते हैं। 0% फिटमेंट मिला तो पेंशन लगभग उतनी ही रहेगी
बस नाम बदल जाएगा, ठीक है। 5% फिटमेंट मिला आपको तो कम से कम आपकी जो पेंशन है उसमें बढ़ोतरी होगी 4000 से 7000 के करीब। 15% फिटमेंट मिला तो 10,000 से 15% पर मंथ का आपको उछाल देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या उम्मीद हो रही है अभी फिलहाल, क्या उम्मीद है? फिलहाल गेंद सरकार के पाले में है। एसोसिएशन का कहना है कि सरकार 0% फिटमेंट पर सहमति चाहती थी, लेकिन पेंशनर्स इसके खिलाफ डटे हुए हैं। कोर्ट के दबाव और 2026 के चुनावी बजट माहौल को देखते हुए 5 से 10% फिटमेंट के बीच समझौता होने की प्रबल संभावना, यानी कि अगर 15% नहीं मिला तो 10% तो मिलेगा, ठीक है। तो देखिए फिलहाल ये वीडियो था फिटमेंट फैक्टर से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर मिलना बहुत जरूरी है। वो भले कर्मचारियों के हिसाब से मिले, सरकार के हिसाब से, दोनों के बीच में मिलेगा तो अच्छा रहेगा, नहीं कि 10% दे दे तो बहुत अच्छी बात है। और सरकार 5% देने के विचार में है, लेकिन कर्मचारी चाहते हैं कि 15% या फिर उससे ज्यादा ही मिले, ठीक है। तो फिलहाल देखते हैं क्या कुछ बनकर आता है, जो भी यहाँ पर अपडेट निकल कर आएगी मैं वीडियो में जरूर लेकर आऊंगा। वीडियो का अच्छा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।